हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस और ट्रॉमा। हिंदी में कहें तो तनाव और सदमा। तो तनाव कुछ नहीं, बस हमारे रिसोर्सेस को जब हम टेस्ट करते हैं तो हमारे अंदर तनाव पैदा होता है। या स्किल सेट्स को, अगर फॉर एग्जांपल कि कोई एग्जाम हो रहा है तो एग्जाम से पहले तनाव शरीर में पैदा हुआ है, हमारे अंदर पैदा हुआ। तो स्ट्रेस एक प्रकार से नीड भी है और एक प्रकार से एक हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स भी है। तो जब तनाव हमारे अंदर आएगा तो ये फोर्स करेगा एक रिएक्शन को या रिस्पॉन्स को। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम से पहले अगर तनाव आता है तो हम या तो पढ़ाई करेंगे या फिर किताबों को अवॉइड करेंगे। अब बेस्ड ऑन इंटेंसिटी स्ट्रेस को हम नॉर्मल भी बोल सकते हैं, अब नॉर्मल भी बोल सकते हैं। अगर नॉर्मल है, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, अब नॉर्मल है अगर हम पढ़ाई को अवॉइड कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेस अगर है इधर, और अगर इधर हमारी एफिशिएंसी है, तो स्ट्रेस को हम ऐसे तो थोड़ा बढ़ाते जाएंगे तो एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, बट एक टाइम के बाद जब स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो एफिशिएंसी वापस कम होने लगेगी। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, बर्नआउट क्या है। तो बर्नआउट मतलब स्ट्रेस इतना हो गया है कि इफेक्टिविटी हमारी कम होगी, इनफेक्टिवनेस होगी, या फिर हम एग्जॉस्ट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं लाइफ इवेंट। तो लाइफ इवेंट हम डिफाइन करते हैं एक एक प्रकार से एक साइकोसोशल स्ट्रेसर, इसको अगर हम बोलें, साइकोसोशल स्ट्रेसर अगर बोलते हैं इसको, ऐसा एक इवेंट जो कि लाइफ का कोर्स चेंज कर दे रहा है। तो इसमें हम टॉपिक देखेंगे लाइफ इवेंट्स के अंदर। तो ग्रीफ रिएक्शन पहला देखते हैं। तो किसी की लाइफ में कोई लाइफ लाइफ इवेंट हुआ या स्ट्रेसर हुआ जिसकी वजह से उसको किसी प्रकार का स्ट्रेस हो रहा है, तो उसकी एक साइंटिस्ट ने ये स्टेजेस दिए हैं जिसका निमोनिक हम याद करेंगे, DABDA। इस निमोनिक से याद करेंगे। इसमें पहला है डिनायल, फिर एंगर, फिर बार्गेनिंग, फिर डिप्रेशन, फिर एक्सेप्टेंस। ये सीक्वेंस है, बट ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। मोस्टली ये सीक्वेंस देखा जाएगा जिसमें पहले व्यक्ति मना करेगा कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, फिर उसको गुस्सा भी आने लगेगा और धीरे धीरे वो बार्गेन करने लगेगा, जिसमें कि वो अ, अपने आप को मनाएगा, लोगों को मनाएगा, ऐसा कुछ। फिर डिप्रेशन होगा इसको, एंड इवेंचुअली वो एक्सेप्ट कर लेगा इस सिचुएशन को। नेक्स्ट लाइफ इवेंट के अंदर बात करते हैं, तुम एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो स्ट्रेस नॉर्मल अपना पार्ट ऑफ लाइफ हो गया, लेकिन डिसऑर्डर कब कहलाएगा, जब 3 दिन से ज्यादा अगर कोई एक इवेंट की वजह से स्ट्रेस रह रहा है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 1 महीने से कम कम रहना चाहिए, लेस देन 1 मंथ अगर है तो हम इसको एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलेंगे। वैसे ज्यादा है तो फिर हम कुछ और इनको क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे, एंग्जाइटी या एडजस्टमेंट डिसऑर्डर या कुछ भी और बोलने की कोशिश करेंगे, या इवन PTSD भी। तो वो हम और उसमें देखेंगे। लेस देन 1 मंथ अगर आता है तो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर हम। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, तो इसका दूसरा नाम सिचुएशनल डिप्रेशन भी है। तो ये विद इन 3 मंथ्स किसी के कोई साइकोसोशल स्ट्रेसर हुआ लाइफ में। फॉर एग्जांपल, वो कोई नई सिटी में गया, या उसके एग्जाम में अच्छा नहीं गया है, या कुछ अपने पार्टनर के साथ कोई इश्यू हो गया है, या और किसी भी प्रकार का साइकोसोशल स्ट्रेसर हो गया है। तो इसकी वजह से अगर विद इन 3 मंथ्स उस इवेंट के अगर वो कंप्लेन करता है, क्या सिम्टम्स की कंप्लेन करेगा, या तो डिप्रेशन, एंजाइटी, आउटबर्स्ट, ऐसा। तो एक प्रकार से सिचुएशनल, एक सिचुएशन थी उसकी वजह से डिप्रेशन विद इन 3 मंथ्स प्रेजेंट करा, लेकिन ये लास्ट करेगा लेस देन 6 मंथ्स, यानी 6 मंथ से ज्यादा एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के सिम्टम नहीं होने चाहिए। अगर 6 महीने से ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब अब उसको एडजस्टमेंट का इशू नहीं है, 6 महीने हो गए, काफी टाइम हो गया, ये अब एडजस्टमेंट डिसऑर्डर नहीं है, अब कुछ और ही है। विद इन 6 मंथ से ज्यादा उसके सिम्टम नहीं करने चाहिए, लेकिन उस इवेंट के 3 महीने के अंदर अंदर सिम्टम स्टार्ट हुए तो इसमें ट्रीटमेंट इसका CBT है। नेक्स्ट इज PTSD। तो PTSD में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है।
जिसमें कि ये आम तौर पर देखा जाता है आर्मी और आर्मी के जवानों में। इसमें ड्यूरेशन जो है इसमें ये है कि डिस्टर्बेंस लास्ट करना चाहिए 1 महीने से ज़्यादा। एक्यूट डिस्टर्बेंस हमने देखा 1 महीने से कम होना चाहिए, इसमें 1 महीने से ज़्यादा है। लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स ये होने चाहिए तभी हम इसको पीटीएसडी बोलेंगे, जिसमें कि एक है हाइपर अराउजल, यानी वही नींद अच्छे से नहीं आएगी उसको। और जो एसोसिएटेड स्टिमुलाई है, फॉर एग्जाम्पल वार का वो पर्टिकुलर इवेंट, तो उसको वो अवॉइड करने की कोशिश करेगा। उसके एसोसिएटेड जो भी स्टिमुलाई है उसके बारे में बात नहीं पसंद करेगा, लोगों से मिलना बंद कर देगा। इसको होता क्या है, इसको री एक्सपीरियंस करता है ये इस इवेंट को किस फॉर्म में, या तो नाइट में रात में सपने आते हैं, या तो फ्लैशबैक्स एकदम से वो सारी इमेज उसके सामने होते रहती है। फ्लैशबैक्स ये क्लासिक सिम्टम है इसका। एंड एक और टॉपिक देखें, डिस्ट्रेस में रहता है हर वक्त, यानी कि या तो चिंता करता है, या तो मूड उसका खराब रहता है, गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। तो ये इसके चार हमने देखे, हाइपर अराउजल, अवॉइडेंस ऑफ द सिचुएशन, री एक्सपीरियंस ऑफ द इवेंट एंड डिस्ट्रेस। ट्रीटमेंट क्या है, तो फर्स्ट लाइन में सीबीटी, एसएसआरआई और वेलनाफेक्सिन है। वेलनाफेक्सिन हम स्मोकिंग एडिक्ट्स में देते हैं, वही है। एंड प्राजोसिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ जो नाइट में कम करने में हेल्प करता है। प्राजोसिन हम कहाँ पे पढ़ते हैं, फॉर्बिन बाइट में। Now, यहाँ पे हमारे स्ट्रेस एंड ट्रॉमा टॉपिक फिनिश होता है। सो थैंक यू एंड सजेस्ट me further topics.